बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून व क़ाल कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिरती सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, मुझे दिली खुशी है कि एक ऐसे मौजू पर आपसे बात करने का मौका मिल रहा है जिसकी नींव इब्तिदान उस वक्त पड़ी जब प्रोफेसर न्यूबर्ग, जो स्वीडन से जिनका ताल्लुक़ था, उनके साथ मुनशियात या मुंशियात, जैसा भी आप उसको प्रोनाउंस करना चाहें, सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ और उसकी लत के जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स, यानी उसके कौन से जीन्स होते हैं, उसकी ट्रेनिंग का मौका मिला। उस वक्त से ये बात जहन में थी कि इस पर लिखा जाए, बोला जाए, और इस्लाम कौन से कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट्स, यानी इस्लाम इंसान का जहन किस तरह बनाता है कि वो मुनशियात से और उसके बाद अब नई वबा है डिजिटल एडिक्शन से इंसान को दूर रख सके, इस पर काम किया जाए। उसके बाद वो बहरहाल सर्द खाने में पड़ गया, लेकिन आज इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ उस हवाले से बातें मैं रखने की कोशिश करूँगा। एडिक्शन के सिलसिले में ये समझनी चाहिए बात कि ये अब एक समझ लीजिए, जिस तरह कोविड-19 की वबा थी, वैसे ही ये वबा की शक्ल इख्तियार कर गया है। आमतौर पे होता यह है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती, उसके असरात उतने ज़्यादा फील नहीं होते, तो उसके सिलसिले में समाज या सोसाइटी डिनाइल में रहती है ना। वो समझते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ है, देखिए कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन डेटा, यानी जदीद तहकीकात जिसका मैंने इसमें टॉपिक में भी जिक्र है, वो हमको बता रहा है कि सिचुएशन अलार्मिंग है। तो जो सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ या मुंशियात या मुनशियात, जिस तरह भी आप उसको बोलना चाहें, उनका इस्तेमाल अभी 2019 में एक बहुत तफसीली रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शाये की। उसमें बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, इत्तेफाक से उनमें से कुछ हमारे दोस्त भी हैं। उन्होंने बताया कि जब वो रिसर्च के बाद रिपोर्ट कंपाइल कर रहे थे तो वो नताइज उनकी तवक्को से भी ज़्यादा थे। आमतौर पर हम लोग जब रिसर्च करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो हमको पता होता है कि एक आइडिया है कि भाई इस तरह से होगा, इस तरह से डेटा बिहेव करेगा। लेकिन जब ये नताइज सामने आए तो सब लोग चौंक गए। तो सबसे पहली चीज़ जो एडिक्शन के सिलसिले में जदीद तहकीकात हमसे कह रही है कि जो भी मंशियात, मुनशियात या सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ का एक्सपोजर है, वो बहुत कम उम्र से होने लगा है। जो रिपोर्ट ने कहा है वो 10 साल है। आप इमेजिन कीजिए, 10 साल, बच्चा चौथी क्लास में है। जो परसेंट इंक्रीज है वो कई फोल्ड है, यानी पहले जितने बच्चे थे 2018 से पहले 2004 में ये स्टडी की गई थी, 15 साल का वक्फे के बाद ये स्टडी हुई थी बड़ी। तो पता ये चला कि उसके मुकाबले कई फोल्ड इंक्रीज है, यानी बच्चों में ड्रग एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज। इसी के साथ साथ आप समझिए कि डिजिटल एडिक्शन भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। एडिक्शन क्या है, यहां मैंने लिखा कंपल्सिव सब्सटेंस यूज डिस्पाइट हार्म। आसान है, ये मैंने इसको आसान बना दिया है, ये उसकी साइंटिफिक तारीफ उस तरह से नहीं है। आसान लफ्जों में आप ये समझ लीजिए कि किसी शय का इस्तेमाल उसके बावजूद करना कि उसका नुकसान वाज़े हो, मुसलसल करना इसके बावजूद कि उसका नुकसान की वजाहत आपकी ज़ात पर हो चुकी हो। बिल्कुल जिस तरीके से मंशियात या मुनशियात की लत आपको लगती है, वैसे डिजिटल एडिक्शन भी होता है। और जदीद तहकीक ने साबित किया है कि जो रिवार्ड सिस्टम है, जब आप रील स्क्रॉल करते हैं, आपके फेसबुक पे कोई लाइक आता है, आपके व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस को बहुत ज़्यादा लोग देखने लगते हैं, आपकी तस्वीरों को पसंद किया जाना लगता है, तो आपके दिमाग में वही रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है जो हीरोइन, कोकेन, कैनाबिस, ओपियाइड से होता है। तो जदीद तहकीकात ने यह बात अब बिला किसी डिस्प्यूट के साबित कर दी है कि जो रिवार्ड सिस्टम है वो बिल्कुल सब्सटेंस अब्यूज़, यानी जो
यहाँ जो मादे इस्तेमाल किए जाते हैं, कीमियाई मादे, हेरोइन है, ओपियाइड है, वो फला है, वो सब के सब जिस रिवार्ड सिस्टम को आपके ब्रेन में एक्टिव करते हैं, वही रिवार्ड सिस्टम बेआईनी ही उस वक्त एक्टिवेट होता है जब आप ये सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज करते हैं और ये सब करते हैं। इसलिए इस पैंडेमिक को समझना जरूरी है। अच्छा, आप कहेंगे अरे ये तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये तो सभी चलता रहता है, हम भी देखते हैं। 3 दर्जे हैं एडिक्शन के। एक है एंट्री, यानी अभी छोटा मोटा आपको होता है, एक है मॉडरेट और एक है सीवियर। वो सारे असरात जो तहकीकात बयान कर रही हैं वो सारे सीवियर लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मदद चाहेंगे, जब आपके माँ बाप आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगे, किसी जानने वाले आदमी के पास ले जाएंगे, तब ना वो केसेस पे स्टडी होगी। तो मॉडरेट लेवल के एडिक्शन बगैर नोटिस के जारी हैं। ये फंडामेंटल नई चीज पता चली। हम में से बहुत लोग मॉडरेट लेवल के एडिक्शन के शिकार हैं। आप कहेंगे कि भाई इससे नुकसान क्या है? कोई बुराई नहीं, थोड़ा बहुत तो सब चलता है। लेकिन यह बात उतनी सिंपल नहीं है। डिजिटल एडिक्शन में जिस कदर आप टाइम स्क्रीन पे देते हैं, वो आपके ब्रेन प्लास्टिसिटी को मैनिपुलेट करता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या है? अल्लाह ताला ने खासियत रखी हमारे दिमाग में कि उस आसान लफ्जों में उसके सोच का अंदाज और वो क्या फील करे, उसकी शिद्दत कितनी हो, इन सब की वेरिएशन आ सकता है आपके इसमें, और ये फर्द से फर्द मुख्तलिफ होता है। ठीक है? तो ये जो डिजिटल एडिक्शन है, जो मॉडरेट लेवल का भी है, वो बहुत सटल लेवल पे आपकी शख्सियत को बदलता है। अब इसको आप एल्गोरिथमिक बायस से जोड़िए और फिर देखिए क्या करिश्मा होता है। आप, जाहिर सी बात है, आपने फॉर एग्जाम्पल, आप कांग्रेस के चाहने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप कोई एक आध रील देख लेते हैं, तो फिर आपको वो एल्गोरिथम वही रीइंफोर्स करता है ना, क्योंकि इस पर ज्यादा टाइम आप देते हैं। धीरे धीरे ये होता है कि जो बिल्कुल काउंटर व्यू है वो आपकी नजर से ओझल हो जाता है। अब इसी को उलट दीजिए, आप किसी राइट विंग के उसको मानने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने उनको पसंद किया 1-2 बार, अब वो एल्गोरिथमिक बायस। अब आप एक नॉर्मल इंसान है, आप थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा वक्त नहीं भी देते, बाकी अपने काम भी करते हैं, जॉब पे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आपके मॉडरेट एडिक्शन ने, कंसिस्टेंट आपके बम्बार्डमेंट ने सटल लेवल पे आपकी आइडियोलॉजी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और यह बहुत बड़ा मौजू है। मतलब यह बात साबित हो चुकी है कि किस तरीके से डिजिटल एडिक्शन, अगरचे कि वो मॉडरेट लेवल का हो, अगरचे कि आपको वो सारे मसाइल ना आते हो जो मैं अभी आगे बयान करूंगा, उसके बावजूद वो बहुत सटल लेवल पे आपको मुतासिर करता है। जदीद तहकीकात हमको ये बता रही हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखिए कि मैंने यहां लिखा है कि जिस तरीके से ओपियोइड, अल्कोहल, कैनबिस और सिंथेटिक ड्रग का एडिक्शन होता है, वैसे ही सोशल मीडिया, गेमिंग, स्मार्टफोन और का एडिक्शन होता है, गैजेट्स का एडिक्शन होता है। मतलब अब तो आपको यह बता दूं मैं कि 42,000 पेपर सिर्फ 7-8 साल में लिखे गए। डिजिटल हेल्थ नाम का एक जर्नल ही लॉन्च हो गया, मतलब जरीदा है वो, उसमें हर 3 महीने में, 2 महीने में स्मार्टफोन्स और गैजेट के नुकसानात क्या क्या हैं हमारे ऊपर, उस पर तहकीकात शाये होती। तो जदीद तहकीकात देखिए, अब उधर क्या है? ओपियोइड है, अल्कोहल है, कैनबिस है, सिंथेटिक ड्रग्स है, और इधर क्या है? सोशल मीडिया है, गेमिंग है, स्मार्टफोन्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तमाम चीजें जो है बोथ कैन शो टॉलरेंस, विड्रॉल, क्रेविंग एंड लॉस ऑफ कंट्रोल, है ना। ये कुछ चीजें नफ्सियात के माहिरीन इस्तेमाल करते हैं। टॉलरेंस यानी बर्दाश्त किस चीज की? किसी आपके सिनेप्ट, जो भी आपकी ब्रेन प्लास्टिसिटी है उसको बदलने के लिए आपका ब्रेन काउंटर काम भी करता है, उसकी जो आपका मैं बताऊंगा आगे रिवार्ड सिस्टम है, उसको ज्यादा एक्टिवेट ना करने की उसकी टॉलरेंस, है ना, वो सब। और विड्रॉल यानी अगर बहुत सारे लोग, आपने बच्चों को देखा होगा कि माएँ खाना खिलाने के लिए मोबाइल देती हैं, फिर जैसे ही उनसे लेने की कुछ करती हैं तो चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ये बहुत कॉमन है। एक्चुअली वो विड्रॉल है। आपने जैसे उनको हटाया उससे, तो उसके लिए उसका एक विड्रॉल, मतलब कंप्लीटली विड्रॉल नहीं है, लेकिन वो है छोटी सतह पर। अगर किसी अल्कोहल पीने वाले को, जो शराबी होता है, उसको शराब ना दे तो आप क्या करता है? वो
बीवी बच्चों को मारता है, ज़दोकूब करता है, चोरी करता है, चाहता है कि कहीं से पैसे मिले ताकि वो शराब पी ले, क्योंकि विड्रॉल है। जो लोग इलाज के लिए जाते हैं तो दवाखानों में आप देखिए उनके हाल क्या होते हैं, वो विड्रॉल है। यानी जब आपको रिवार्ड ना मिले तब आपको बेचैनी होती है। हमारा फोन गुम हो जाता है, कितने बेचैन हो जाते हैं हम कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं? नो। हमारा कोई बहुत एसेंशियल फंक्शन है? नो। मे बी सम पीपुल में है, बट एसेंशियली नो। फिर हमको क्यों विड्रॉल लगता है? क्यों हमको लगता है जल्दी फोन मिल जाए? क्यों? ये इसलिए होता है कि क्योंकि वो जो रिवार्ड सिस्टम आपको लगता है कि मुझसे खो गया है। फोमो तो मतलब रील के जरिए से आपको बहुत सारी चीजें मालूम हो गई होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि रील के आगे की चीजें बताऊं आपको। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, बहुत कॉमन है यंगस्टर्स में, हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इतने मसाइल का शिकार थे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कि वो मोबाइल छुप कर देखे बगैर रह नहीं पाते थे। 40 मिनट्स का लेक्चर का उनके पास जिगर नहीं होता था कि उसको बैठकर, ये एक्चुअली एक्सट्रीम एडिक्शन है ये। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों बिल्कुल एक तरीके से बिहेव करते हैं। मैंने यहां लिखा है कॉजेज ऑफ ड्रग अब्यूज एंड डिजिटल एडिक्शन आर मोर और लेस सेम। अगर आप देखेंगे ना कि जदीद तहकीकात ने बताया है कि आप सब खेल लीजिए जितना पढ़िए, असल में 4 ही चीजों पर के जरिए से आप पता कर सकते हैं कि उनके कॉज क्या क्या है। एक होता है साइकोलॉजिकल, प्योरली साइकोलॉजिकल, जिसमें टेंशन को रिलीव करना, डिप्रेशन, क्यूरियोसिटी, रिमूविंग बोर्डम, ये सब आता है ना। बच्चे टाइम पास करना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, बच्चे बड़े सब बोर हो रहे हैं तो यार थोड़ा देखते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही पहली बार ये बात तहकीकात ने साबित की है कि पहली बार इन्हीं चीजों के चलते इंसान ड्रग्स का यूज करता है। ओपियाइड है, कैनबिस है, गांजा है, अफीम है, शराब है, हेरोइन है ना। साइकोलॉजिकल। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल। अब इंडिया में भी एक बड़ी जदीद तहकीकात ने बताया है कि जितने भी ओपियाइड्स हम दर्द निवारक गोलियां जिसको बोलते हैं, दर्द को दूर करने वाली पेन रिलीवर्स, वो उनका एक स्टिमुलेंट इफेक्ट भी है। तो वो भी बहुत सारे लोग ओपियाइड पे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। वो खाते हैं, उनको नहीं मालूम है इसका एडिक्शन है, वो कहते हैं दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द होता नहीं है, वो इसलिए खाते हैं कि वो एडिक्ट हो गए उससे। और ऐसे केसेस हैं। एक होता है सोशल। सोशल में सबसे ज्यादा आजकल आप इसको महसूस कर सकते हैं। जामिया में मैं यहां जब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में था तो उसके पीछे एक चाय की दुकान है जहां पर हम कुछ फैकल्टीज वगैरह चाय पीने जाते थे। वहां मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा और वहां पर सिगरेट पीते हुए उनको देखा, और वो आपस में बात कर रहे, तू भी लगा ले यार एक। वो छोटे थे, मतलब मेरे ख्याल से 5th 6th के रहे होंगे एट द मोस्ट। ये बैड पीयर ग्रुप है और ये कॉमन है हर जगह। ये छोटी जगहों पे, बड़ी जगहों पे, बड़े शहरों में, गांव में, हर जगह आपको मिलेगा बैड पीयर ग्रुप। यानी आपके उसके अलावा क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ फैमिली। जो टूटे हुए घरों के बच्चे हैं, टूटे हुए घरों के लोग हैं, जो सेपरेटेड कपल्स हैं, उनके यहां भी वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है ड्रग अब्यूज करने की। और पर्सनल प्रॉब्लम्स। इंप्रूविंग स्टडी। अभी एक जदीद तहकीक ने यह बात भी बताई है हमको कि बच्चे जो है इनहेलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चे खींच रहे हैं, राइट, इनहेल कर रहे हैं। तो जितने भी सिंथेटिक ओपियाइड उनको कहते हैं, मेथाडोन है, वो जो खांसी की दवाओं में होते हैं, इस कॉमन बात मालूम है लोगों को। और कैम्फर से रिलेटेड जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उन सबको मिला जुला कर कॉम्बिनेशन करके बच्चे वो लेते हैं। तो ये वो इसलिए करते हैं कि हमारे पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे हमको स्टडी में हमारा को मदद मिलेगी, जागने में मदद मिलेगी। ये सब हम बच्चों से सुनते हैं। तो ये दरअसल ये सारे कॉजेज जो कि मंशियात के इस्तेमाल के लिए होते हैं, बिल्कुल उसी के लिए इंसान डिजिटल स्क्रीन की तरफ भी जाता है। चूंकि अब अवेलेबिलिटी आसान है, मतलब स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन इतना हो गया है, स्मार्टफोन गांव जगह हर जगह है, इसलिए बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं, तो आप आसानी से बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। अच्छा, कोविड के बाद तो इस पे बिल्कुल बाकायदा और नई किस्म की तहकीकात आई है कि कोविड ने डिजिटल एडिक्शन को कैसे प्रमोट किया है। तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, उसका वक्त हमारे पास है। जस्ट ये जब ग्राफ हम देखते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, आप ये भी समझ लीजिए, और सब कुछ अंडर रिपोर्टेड है।
और 2019 में हमारी पॉपुलेशन अब से थोड़ी कम थी। 16 करोड़ यूजेज है, जिसमें 5.7 करोड़ प्रॉब्लम यूजर्स हैं, यानी जो पी करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते हैं। 16 करोड़ तो वो हैं जो कि सोशल ड्रिंकर्स हैं और जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हम शराब पीते हैं कभी ना कभी। ऐसे मेरे पास सारे ग्राफ हैं। असल में इंडिया टुडे की एक बहुत शानदार स्टोरी थी, उसमें से आप भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां सिर्फ इसको लिखा है। और 2.9 करोड़ ऐसे हैं जो डिपेंडेंट यूजर्स हैं। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल जिनको रियल नशेड़ची कहा जाता है और वो उसके बगैर नहीं रह सकते और वो बहुत सारे उसके मसाइल का शिकार होते हैं। मैं इसको रिलीव करता हूं, मुझे दूसरे और आपको डिजिटल एडिक्शन के सिलसिले में 2019 की रिपोर्ट के बाद बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं। 2023-24 की स्टडी का एक तज्जिया है जिसका मैंने कुछ चीजें आपके सामने यहां रख दी। तो अभी बताते हैं कि 14% तक जो एडल्ट अर्बन कॉलेज गोइंग पॉपुलेशन है वो एडिक्ट है, वो सीवियर एडिक्ट है। एडिक्शन मॉडरेट है, एंट्री है, मॉडरेट है और सीवियर है। जो सीवियर एडिक्शन है यानी जिसका मैनिफेस्टेशन होता है कि बच्चे उसको मैनिफेस्ट करने लगते हैं फैमिली में, स्टडी के ड्रॉप में, चिड़चिड़ापन और मॉरल वैल्यूज का नीचे जाना, इन तमाम के रिपोर्टेड जो एडिक्शन है वो 14% है। और डिफरेंट स्टडीज ने एंट्री, मॉडरेट और सीवियर का 30 to 65% डिपेंडिंग ऑन द टूल एंड द टाइप ऑफ स्टडी। कि आप इसका मैग्नीट्यूड सोचने की कोशिश कीजिए। यहां बैठ के आपको लगेगा अरे यार ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, जब आप बात करेंगे पेरेंट्स से, तो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा कि डिजिटल एडिक्शन वो हमारे घरों में, हमारे ड्राइंग रूम्स में, पढ़े लिखे लोगों में, जमात के सर्कल में, नॉन जमात के सर्कल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, हर जगह है वो। और एक्सेसिबिलिटी की वजह से उसका मैग्नीट्यूड मतलब अनसरमाउंटेबल, जिसको कहते हैं, बहुत एक्सेसिव हो रहा है। अभी पता चला कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने हायर प्रॉब्लमेटिक यूजर केस में उनका शुमार होने लगा है। यह बिल्कुल लेटेस्ट तहकीक है। मैं बताऊंगा कि इन तमाम बातों का इंप्लीकेशन क्या है इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले मैं समझाना चाहूंगा आपको एक आसान, बहुत मुश्किल से ये मुझे मिली डायग्राम, मैं एक आसान से तरीके से आपको समझाना चाहूंगा कि क्यों डिजिटल एडिक्शन होता है। तो आप आसान से समझिए कि हमारे दिमाग में कीमियाई मादे होते हैं मुख्तलिफ, वो कीमियाई मादे मुख्तलिफ अंदाज में एक दूसरे से तामुल करते हैं और उस तामुल के बाद में आपका खुशी, गम, गुस्सा, हमदर्दी, तमाम जज्बात वजूद में आते हैं। हम पूरी तरीके से पूरे निज़ामों को नहीं जानते हैं, कुछ निज़ामों का डिकोडिंग हो गया है बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे। उसमें से एक निज़ाम ये भी है जिसे वो डोपामिन लूप कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और सेरोटोनिन लूप होता है और बाज़ माहिरीन के नज़दीक ये दोनों मिलकर डिजिटल एक्शन में काम करते हैं, बाज़ के नज़दीक एक के ज़रिए होता है। मैं उस तफसीलात में भी नहीं जाऊँगा, लेकिन होता कैसे है वो इस तरीके से। देखिए, कोई भी स्टिमुलस के तहत जब आप मोबाइल या कुछ चीज़ उठाते हैं पहली बार, है ना, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, उठा लिया आपने, किताब पढ़ रहे हैं, हो सकता है कुरान पढ़ रहे हो सकता है कुछ और कर रहे हो, सिलेबस की किताब पढ़ रहे हो, मोबाइल आया, जो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन के बाद जब आप उसमें देखते हो उसने फलां ने मेरी पोस्ट को लाइक किया है या मेरा रीच थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, मेरे वीडियोस को इतने ज्यादा लोगों ने देख लिया है, तो उससे एक डोपामिन रिलीज होता है। जब यह डोपामिन रिलीज होता है तब उसके बाद आपको प्लेजर मिलता है, अच्छा लगता है। यह प्लेजर जब आपको मिलता है तो आप लगता है थोड़ा और देख लूं और कौन कौन से नोटिफिकेशन आए और किस किस ने लाइक किया है। 15 लाइक आए तो आप सोचते हैं कि 15 में से कितने लोगों ने किया है, मेरे फला दोस्त ने किया है कि नहीं किया है, जरा देख लूं। बहुत कॉमन है एंड एवरीवन विल एग्री, पीपल आर लाफिंग, सो इट्स क्वाइट कॉमन एंड नेचुरल, सो आई एम गोइंग इट राइट, या सो तो आपको डिजायर लगती है मोर, यू वांट इट मोर, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, हमको बहुत सारे लोगों को किताब पढ़ने में मजा आता है ना, तो हम चाहते हैं एक दो पन्ने और पढ़ लें। बहुत सारे लोग नई किताब में मजा आता है तो चाहते हैं कहीं से नई किताब मिल जाए। एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबसे पहले बुक शेल्फ में जाते हैं, हर एक का अपना अपना होता है, किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को कुछ करने में, तो बहरहाल उससे आपको डिजायर फॉर मोर आता है, आप फिर वो काम करने लगते हैं, देखते हैं कि है क्या नहीं है, इससे रीइंफोर्समेंट होता है दोबारा। और इसी लूप को तोड़ना है वो मैं आगे बताऊंगा जब आखिरी में। इससे आपकी हैबिट फॉर्म होती है,
अब यहां से माहिरीन फर्क करने लगते हैं कि किस तरीके से फिर सीवियरिटी की तरफ कौन लोग जाएंगे, कौन लोग नॉर्मल रह जाएंगे, कौन मॉडरेट रह जाएंगे। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसको इस तरह से समझिए कि सोशल ड्रिंकर्स, यानी जो कभी कभी शराब पीते हैं, पार्टी में शराब पीते हैं, उनमें से सब लोग शराबी नहीं बनते। जो कभी कभी स्मोकिंग करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, कैजुअल स्मोकर्स बोलते हैं ना, वो कभी कभी पीते हैं, हमेशा नहीं। इस पर माहिरीन मुत्तफिक नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, बहरहाल, लेकिन एक जनरल पाथवे ये होता है। इसके बहुत सारे असरात हैं। इनमें से बहुत सारी चीजें आपने डिजिटल एडिक्शन के बारे में आपने बहुत सारे असरात, और अब तो खास तौर पे देखने को मिल गए। मैंने मोटा मोटा लिखा है मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जनरली लोगों को लगता है कि भाई नहीं, बहुत ही आदमी बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा, इतना भी नहीं। डिप्रेशन के भी कई स्टेजेस होते हैं, है ना। जब क्लिनिकल साइड में जाता है तो अलग होता है ना। लेकिन आमतौर पर डिप्रेशन ये है कि जब आपको उन चीज़ों को करने में दिल ना लगे, मज़ा ना आए, जो कि एक नॉर्मल आदमी को करने में मज़ा आता है। हर आदमी चाहता है ठीक ठाक खाए पिए, दोस्तों में घूमे, एक नॉर्मल होता है, बाहर निकले, सूरज देखे, ये कॉमन है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा ना चाहते हो, एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजारे। जब आप ये ना करने लगे, समझ लीजिए कि वो आपको कहीं ना कहीं, अच्छा, डिप्रेशन का दौरानिया भी होता है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन ऐसा लगे तो आपको लगे आप डिप्रेस हो गए, नहीं, वो एक पूरा इसका दौरानिया है, वो सब। लेकिन बहरहाल डिप्रेशन पहला है। एंग्जाइटी, ये बहुत कॉमन हो गया है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के स्टूडेंट्स अब हमारे पास आते हैं बार बार चीज़ों को लेकर के, हालांकि हम उसके माहिर नहीं, हम उनको नफ्सियात के माहिरीन की तरफ भेज देते हैं, उनमें सबसे प्रोमिनेंट एंग्जाइटी है। अच्छा, हर चीज़ की एंग्जाइटी है आजकल के बच्चों को। मैं कैसे दिख रहा हूं, मुझे परसीव कैसे किया जा रहा है, हर तरह का। क्या मेरे साथ के लोग मैं ठीक दिख रहा हूं, मेरे हेयर स्टाइल मेरा ठीक, हर चीज की एंग्जाइटी है उनको। पेपर आ रहा है तो उससे पहले एंग्जाइटी है, एग्जाम आ रहा है तो उससे पहले एंग्जाइटी है ना। तो बहुत सारी अटेंडेंस की एंग्जाइटी है। कुछ तो नॉर्मल है और कुछ एबनॉर्मल है, कुछ इंड्यूस्ड है। क्योंकि डिजिटल एडिक्शन के माहिरीन ये बताते हैं कि जितना एडिक्शन ज्यादा होने लगता है आपको, आपका मैनेजमेंट जो होता है ना, सेल्फ मैनेजमेंट, वो कमजोर पड़ने लगता है। तो वो बातें जो एक आम से आदमी को कोई फर्क नहीं, एक आम स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं मिलेगी, एक आम से आदमी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी बातें आपके लिए बॉदरेशन होती जाएंगी। फिजिकल, आजकल डिजिटल एडिक्शन के फिजिकल तो बहुत वाजे हो गए हैं। ये जो पेन है नेक के अंदर, ये सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। हमारे एक दोस्त है डॉक्टर फैसल, वो भी देखेंगे इसको, वो वहाँ नागपुर में है और ऑर्थोपेडिक है, तो वो कई वीडियोस भी बना रहे हैं इस पर कि ख़ास तौर पे यंग लड़कों में, जो आप सबने वो रील भी देखी होगी ना, कितना वजन पड़ता है जब आप मोबाइल को ऐसा देखते हैं और ऐसा देखते हो, वो सबने वो रील देखी होगी। वो रील सही है वो वाक़तन बहुत ज़्यादा उस पे जोर पड़ता है, तो उससे फिजिकल भी काफ़ी, ब्रेन के, सॉरी, यहाँ पर जो नेक के इश्यूज आजकल आ रहे हैं वो सबसे, तो पुअर स्लीप है और वो सब की चीज़ें। सोशल और इकोनॉमिक, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, एकेडमिक वर्क डिक्लाइन है। आप जानते हैं, आप सबने वो सुना होगा कि गेमिंग एडिक्शन में बच्चों ने जो है, किसी गरीब आदमी ने कई लाख रुपए, अपने 2-3 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए रखे थे, और उसके बाद उसके बच्चे ने वो गेम खेल करके ऑनलाइन परचेज जो होता है, इन गेम परचेज, वो सब करके पूरे पैसे उड़ा दिए। आप सबने वो पढ़ा होगा, वो बिल्कुल रियल है, सब हो रहा है ना। तो ये तमाम जो उसके इफेक्ट हैं, इनको आप जक्स्टापोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। शराबी कबाबी जो आदमी रहता था, क्या करता था, वो सब हमने मूवीज में भी देखा, नावलों में भी पढ़ा कि बीवी से सारे पैसे ले लिए और बच्चे की कमाई भी ले ली और उससे फिर चरस खरीद लाया, या बिल्कुल आप देखेंगे कि वैसे ही बिल्कुल जक्स्टापोज कर सकते हैं आप उसको। और इसीलिए माहिरीन कह रहे हैं कि डिजिटल एडिक्शन वगैरह को लाइट नहीं लेना चाहिए। ये बात जब बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा तो फिर मुश्किल होगी। तो अब आगे चलते हैं, ये मैं छोड़ देता हूं, इसका रिस्क फैक्टर्स हैं ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंस हैं दोनों में, कि डिजिटल एडिक्शन और सब्सटेंस अब्यूज, शराब, ओपियोइड, कैनाबिस, वो कैसे इंपैक्ट करता है और डिजिटल एडिक्शन कैसे इंपैक्ट करता है। सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों में कंपल्सिव यूज है, आप मजबूर होते हैं, उठाते ही हैं किसी न किसी तरह मोबाइल। आप सब तजर्बा कर लीजिए ना घर जाके। हम सब बेसिकली अगर हम देखें
तो एंट्री से मॉडरेट लेवल के बीच में कहीं फॉल होंगे अगर हम वो स्केल ले लें एडिक्शन की। तो ये जो है वो ये है कि कंपल्सिव यूज, ब्रेन रिवार्ड पाथवेज दोनों में एक जैसा होता है, सोशल स्टिग्मा दोनों का एक जैसा है, और नीड फॉर बायोसाइकोसोशल ट्रीटमेंट ये दोनों में है। दोनों के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको, डिजिटल एडिक्शन के लिए भी, सादे एडिक्शन के लिए भी। डिफरेंस क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल इंटॉक्सिकेंट, यानी कुछ आप जैसे उसमें ओपियाइड गांजा लेते हैं, हीरोइन लेते हैं, दारू पीते हैं, चरस वो करते हैं, लेकिन इसमें चूंकि एक्सटर्नल नहीं जाता, लेकिन ये सोशली एम्बेडेड है, और इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि ये मंशियात से ज्यादा खतरनाक है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि डिजिटल एडिक्शन सब्सटेंस अब्यूज के एडिक्शन से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सोशली एम्बेडेड है। भाई मेरा काम है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। मेरी अब बच्चों को होमवर्क तो फोन पर ही आ रहा है, कैसे करेंगे? तो ये वर्क और एजुकेशन और सोशल लाइफ में एम्बेड हो गया है, इसलिए और खतरनाक है। आप समझिए कि जो सब्सटेंस अब्यूज था उनको हम आइसोलेट करते थे या नहीं करते थे? शराबी कबाबी उनके यहां से हम ताल्लुकात तोड़ते हैं, वो नेचुरल है, वो इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन कोई डिजिटल एडिक्ट से ये करते हैं? हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सोशली एम्बेड हो गया है। और अच्छा, फिर इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि एक्सपोजर जब ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ, यानी जिसको हम कहेंगे कि वो लोग जो इससे मुतासिर हो सकते हैं, उसका दायरा कितना बढ़ गया, उसका दायरा कितना बढ़ गया। भाई जितना मोबाइल फोन का यूज बढ़ता जाएगा उतने खतरे की तरफ लोग ज्यादा होते हैं। यह बात सही है कि 14-16% पे एक प्लेट्यू उसका आ गया है, एडिक्शन का एक प्लेट्यू 14-16% पे आ गया है, लेकिन ये कब बढ़ जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए ये दोनों में बहुत ज्यादा वो है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज आ गई जिसके लिए थोड़ा हम तफसील से इस पे बात करेंगे। हर लोग ये छोड़ना चाहते हैं, डिजिटली एडिक्शन और ये सब। ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि इस्लाम एक टोटल पैकेज है, वो टिडबिट्स में नहीं आता है, इट्स अ टोटल पैकेज। और वो सबमिशन टू अल्लाह, इसका नाम इस्लाम है। तो इस्लाम में जो मैंने सबसे पहली आयत आपके सामने जो कुरान की पढ़ी कि वो लग़्व बातों से परहेज करते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है लग़्व क्या है, उसका एक तफसीर में एक बात आती है कि जिससे कोई फायदा ना हो। अब एक साहब ने मुझसे आर्ग्यू किया कि भाई इससे तो बहुत फायदा होता है, मजा मिलता है हमको, सब चीज मजे के लिए ही तो करते हैं, फिर फायदा क्यों नहीं हो? तो अल्लाह ताला ने फायदे और नुकसान के पैरामीटर्स भी बताए हैं। वो काम जो आपको आखिरत में किसी रिवार्ड के लायक ना बनाए, वो दुनिया में चाहे जितना रिवार्ड आपको दे दे, कोई फायदा नहीं। हमने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि देखें कि तुम्हें बेहतर अमल करने वाला कौन है। यानी जो मुस्लिम या इस्लामिक माइंडसेट है, उसका जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है वो आखिरा फोकस है। तो इसीलिए इस्लाम ने तमाम टाइप के खिम्र है ना, तमाम टाइप के खिम्र को बैन कर दिया। पहली चीज अल्लाह ताला ने एक और बताया, मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी आपके सामने। पहली पढ़ी थी वहुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, दूसरी पढ़ी थी कुल कुल्लि यामिल अला शाकिलती, है ना, सूरह ज़ुमर की आयत है कि कहो कि हर आदमी अपने माइंडसेट के हिसाब से अमल करता है। इस्लामिक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट यह है कि हमारा माइंडसेट आखिरा फोकस है, हमारा माइंडसेट लव चीजों से परहेज की बात करता है। अल्लाह के रसूल ने क्या शानदार बात कही कि अगर बंदे के पास कोई अच्छी बात ना हो करने के लिए तो खामोश रहे, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो यूजलेस हो। कहा ना अल्लाह के रसूल, बहुत मशहूर हदीस है, आप सब लोगों ने सुनी भी होगी बल्कि। तो फिर ऐसा काम जो वाकई कोई रिवार्ड ना दे, वो तो इतना काफी बड़ा काम है। तो डिजिटली स्क्रॉलिंग से लेकर के और कैटफिशिंग से लेकर के और सारी चीजों तक। तो पहली चीज ये है। दूसरा ये है कि सेंस ऑफ पर्पस, और इसीलिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम अपने बच्चों में सेंस ऑफ पर्पस रखें। अभी बहुत सारे एथिस्ट स्टूडेंट्स के फ़ोन कॉल, उनके साथ बातचीत और उनके साथ प्रोग्राम्स के बाद ये पता चला कि असल जो लैक्यूना वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू में है और अब यहां भी आ गया है, वो पर्पसलेस लाइफ का है। वो कहते हैं कि ये सबसे क्या है, जैसे अब एक बच्चा मुझसे कहने लगा आपको क्यों लगता है कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए? लेट इट बी। आपको क्यों लगता है कि है आखिरत, खुदा, जन्नत, उसके लिए काम कर, आज ही में जी लो ना। दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई एम
पुटिंग इन फ्रंट यू। तो ये जो सेंस ऑफ पर्पस का लॉस हुआ है ना, इस्लाम इसी को करेक्ट कर देता है बहुत बेसिक लेवल पे। तो अगर पर्पस नहीं है तो फिर कुछ भी करो, तो फिर एक पर्पस है कि एंजॉय करो, तो एंजॉय करना है तो ट्राई करना है, और ट्राई करना है तो फिर उसमें सब ट्राई करेगा आदमी। पोर्नोग्राफी ट्राई करेगा, दारू ट्राई करेगा, ओपियाइड ट्राई करेगा। ओपियाइड के 5 टाइप है, सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल करेंगे। वो कहते हैं सबका रिवार्ड अलग अलग है। एक साहब मुझसे आया, वो कहने लगा कि आपको पता ही नहीं है इसलिए आप इतनी बातें कर रहे हैं, एक बार ट्राई तो कीजिए। सीरियसली, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, मैं सही कह रहा हूं ये बात। तो इस्लाम तो पर्पस देता है। तो ये दूसरा। तीसरा ये, जैसे मैंने बताया, वो माइंडसेट का, इस्लाम वो माइंडसेट बनाता है आपका। वो हमसे मांग करता है कि हर उस चीज को हमको छोड़ देना है जो आखिरत में हमारे लिए नफा पहुंचाने वाली ना हो। तो जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है वो ये बता रहा है कि हर पर्पसलेस चीज को छोड़ देंगे, चाहे उससे एंजॉयमेंट मिलता हो, क्योंकि वो उस एंजॉयमेंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और चौथी और आखिरी बात यह है, और ये काफी डीप तक जाती है, पूरी दुनिया में जो एक 4-5 बड़े सवाल हैं, उसमें से एक सवाल का तस्करा कर देता हूं कि इंसान से इंसान का रिलेशन क्या है। इस्लाम ने जवाब दिया कि तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे। तो जब आदम की औलाद है तो भाई भाई हुए, एक आदम की औलाद है। ये जो कनेक्शन है वेस्टर्न सेकुलर इथिस्टिक वर्ल्ड व्यू में लॉस हो गया है। वहां पर इंडिविजुअलिस्टिक, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूं, आप एक अलग इंडिविजुअल है, ठीक है, तो हमारे बीच का कनेक्शन कहां गया, इस पर वो खामोश है। तो इस्लाम वो उम्मा का पर्पस देते हैं। तो हमारे पास कलेक्टिवनेस का एक कॉन्सेप्ट है ना, चाहे आप अलग अलग होंगे, अलग कलर के होंगे, अलग खित्ते में रहते होंगे, अलग जुबान बोलते होंगे, अलग खाने खाते होंगे, अलग ड्रेस का आपका स्टाइल होगा, लेकिन आप सब असल में एक उम्मा है। और इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन भाई भाई। ये जो पर्पस और कनेक्शन लॉस हुआ है ना, उसने इटसेल्फ हर तरह के एडिक्शन को बढ़ावा दिया है दुनिया में, हर तरह के एडिक्शन को, इंक्लूडिंग डिजिटल एडिक्शन। तो इस्लाम उसकी जड़ पे जाके वार कर देता है। इसीलिए मस्जिद का पूरा निजाम है हमारे पास, जुमे का पूरा निजाम है, लोग मिले, एक दूसरे से बात करें। एडिक्शन का सबसे हॉलमार्क है आइसोलेशन। इस्लाम उस आइसोलेशन को ही कट कर देता है। वो कहता है कि अगर आप ठीक ठाक हैं, चलने फिरने के लायक हैं, बीमार नहीं है, तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए। तो वो जो फंडामेंटल टेनेट है आइसोलेशन, जो कि एक्चुअली आपको किसी भी एडिक्शन की तरफ ले जा सकता है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे सब्सटेंस अब्यूज हो, वो आपको इस्लाम जो है उसकी तरफ, उससे आपको ऊपर ले आता है, उसकी जड़ ही काट देता है। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। अगर आप इसको महसूस कर सके तो आप फिर इस पे सोचते जाइए। देखिए, बहुत सारे लोग मिलते हैं बाहर के, खासतौर पे ऑनलाइन जब बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं। आपके पास तो है, किसी भी नमाज में चले जाइए, अस्सलाम वालेकुम करके किससे भी बात शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम आप कह रहे थे, वो तो कर सकते हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कन्वर्सेशन का आइस ब्रेक करने के लिए कोई कनेक्शन नहीं है। हाउ डू यू कनेक्ट दैट? बाहर रहने का मौका मिला तो वहां मुस्कुराते तो हैं लोग, लेकिन जब आपको ब्रेक करना होता है बात करने के लिए, यू शुड हैव समथिंग टू टॉक फॉर। ऐसे ही नहीं शुरू हो जाते। बहुत सारी जगह उसको बुरा माना जाता है, बहुत सारी जगह है भी, पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, वसी है, लेकिन इस तरीके से। लेकिन इस्लाम ने उसका बहुत अच्छा सिंपल सॉल्यूशन दे दिया हमारे। ये कुछ काफ़ी दिनों की गौर फिक्र के बाद हमने ये कुछ इवॉल्व करने की कोशिश की है। आप भी इस पर, ये बिल्कुल ज़ाती कोशिश है, गलत भी हो सकती है कंप्लीटली। असल में देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर के 2 तरह के नुक्ता नज़र अब मुसलमानों में भी, बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी और भी। एक है, एक टेक शाय अप्रोच है। वो कहते हैं कि आप सब छोड़िए, मोबाइल बंद कीजिए, लैपटॉप हटाइए, अपने मैकबुक को कूड़ेदान में डालिए, और जैसे एक नॉर्मल बगैर उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी वैसी गुजारिए। इनको आप टेक्शाय ग्रुप नाम से दे सकते हैं। एक दूसरा ग्रुप है जो ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़रूरत की चीज़ है और अब इसके बगैर मूवमेंट ही नहीं है, तो आपको इसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। इन 2 इंतहाओं के दरमियान हम समझते हैं कि हम सब लोगों को NPL मॉडल की तरफ जाना चाहिए।
वो है नीड बेस्ड, प्रायोरिटाइज और लिमिटेड। इन तमाम की तशरीह मैं करता हूं। एनपीएल मॉडल में नीड बेस्ड का मतलब क्या है? जरूरत के वक्त अगर हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको किसी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, तो सोशल मीडिया इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत कम कीजिए या मत कीजिए, कोई बात नहीं है। नीड बेस्ड हो सकता बहुत सारे लोगों की प्रोफेशन में होता है, आजकल व्हाट्सएप पे सब चलता है ना, उस तरह की चीजें, यानी नीड बेस्ड। मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है नीड बेस्ड। तो आप कंपेयर कीजिए कि नीड जो आप बता रहे हैं कि है, क्या वो बगैर नीड वाली सिचुएशन से बराबर है या कुछ काम जम सकता है, काम बन सकता है। तो कंपेयर कीजिए। पहला पॉइंट, नीड को भी कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे। उसी नीड को पूरा करने वाले क्या कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा टेक बेस ना होना पड़े? दूसरा, कंट्रास्ट और चूज कीजिए। तो सबसे पहली चीज जो एनपीएल यूजेज मॉडल में है, वो गूगल वगैरह पे कहीं नहीं है तो ये एनपीएल मॉडल में सबसे पहली चीज है नीड बेस्ड, कंपेयर, कंट्रास्ट और चूज। ये 3 सी हैं। प्रायोरिटाइज में आप देखेंगे कि जो भी नीड आपको लगती है उसकी तरजीहात प्रायोरिटाइज आप करेंगे। क्या वो असेंशियल है, क्या वो एमिनेंट है, क्या वो एक्सक्लूसिव है। अगर है तो फिर करेंगे इस्तेमाल, नहीं तो फिर दूसरा कोई तरीका ढूंढेंगे। मसलन न्यूज पढ़ना हम सबको जरूरी होता है। न्यूज पढ़ने का एक तरीका है कि हम वो निकालें, वो न्यूज डाउनलोड करें। एक तरीका यह है कि सब अखबार वगैरह आते हैं तो अखबार देखें। हम समझते हैं कि जहां जहां जरूरी हो वहां कभी न्यूज की ऐप का भी इस्तेमाल हो, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि आप अखबार पढ़ें, पूरा मजमून पढ़ें, पूरा मजमून पढ़ें। कोशिश करें कि आप उस ऐप, अगर बहुत जरूरी है तो ऐप करें, नहीं तो ये क्या है, आपको असेंशियल, एमिनेंट और एक्सक्लूसिव के दायरे में ले जाता है। और एक होता है लिमिटेड। यह कोशिश करना चाहिए कि टेक यूज हो, नीड बेस्ड हो, प्रायोरिटाइज हो, लेकिन अब एक्सपर्ट्स इस तरफ वार्न कर रहे हैं जिसको बोल रहे हो टेकफिलिया, यानी बहुत ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी से मोहब्बत होने लगेगी हर चीज। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक स्टूडेंट है, उससे आप कोई भी बात पूछेंगे तो फौरन पूछता है चैट जीपीटी से, कितने एमएल दूध पीना चाहिए, चैट जीपीटी, है ना। ये रियल है, मैं रियल बता रहा हूं आपको। तो ये जो चीज है ना, ये इस तरफ इशारा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है, यानी छोटी छोटी बातों का। एक साहब ने मुझसे कहा कि चैट जीपीटी ने बताया हजरत आयशा का उस बहुत चल रहा था सोशल मीडिया पे, 9 साल उम्र, वो जो शादी और निकाह की उम्र के हवाले से, उन्होंने कहा चैट जीपीटी जो सब दे रहा है उसमें बहुत सारी हदीसें सब गलत थी। टेकफिलिया का एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू कर देते हैं। तो चूंकि एआई ने या चैट जीपीटी ने जनरेट करके ये दे दिया है तो बस यही सच है, ये बहुत बड़ा मसला है। और जो माहिरीन हैं, न्यूरो साइंटिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इंसान को फैसला लेने की सलाहियत को बिल्कुल उसकी कमतरीन सतह पर लेके आता है। भाई गूगल तो बता देता था आपको, इतना सब है, आप देखिए आपको क्या फैसला करना है। चैट जीपीटी आपको बोलता है यही सही है या जो भी दूसरी चीजें। तो इसलिए जो लिमिटेड का कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, टेक का इस्तेमाल खूब हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्टिविटी की चीजें हैं उसमें हमको सारी चीजों को देखना चाहिए। करना कैसे है वो तो मैंने, इस्लाम का तो पूरा कॉन्सेप्चुअल हो गया। मैं समझता हूं कि पूरे डिजिटाइजेशन को लेकर के जो हमारा माइंडसेट है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। डिजिटाइजेशन यानी जैसे मोदी जी ने मोनेटाइजेशन किया, डीमोनेटाइजेशन, वैसे डिजिटाइजेशन। तो हर चीज का जो डिजिटाइज हो गया है ना, तो उसको लेकर के हमारे माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है। हमको टेक्शाई नहीं बनना है कि कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सब टेक्नोलॉजी बुरी है, फला नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक माइंडसेट होता है। जैसे मैं बहुत सारी चीजें बगैर टेक के कर सकता हूं, लेकिन मैं वो भी टेक से करवाना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि जहां बहुत जरूरत ना हो, हम माइंडसेट बदलें अपना। ये और ये बातें काफी लोगों ने लिखी हैं कि हमको अब हम जो मॉडरेट या एंट्री लेवल के भी एडिक्शन के शिकार हो गए लोग, तो उनके लिए चाहिए कि नो गैजेट्स डे ऐसा कुछ मनाएं या नो गैजेट वीक।
उसमें एक दिन आप कोई गैजेट को हाथ ही नहीं लगाएंगे, चाहे जो हो जाए। वो कह रहे हैं कि ये इसको वो डिजिटल डिटॉक्स भी बोल रहे हैं आजकल, वो सब सुना होगा आपने, रील, ये इसमें से कुछ बातें रील में आपने देखी होंगी। लेकिन बहरहाल तो नो गैजेट्स डे, और ये तो बहुत कॉमन है। एक दिन हमने अपनी क्लास में पूछा कि चलिए निकालिए, बच्चे कह रहे सर आपको नहीं पता है, बहुत प्रेशर है, टाइम नहीं मिलता है और ये सब। मैंने कहा ठीक है, सब लोग ईमानदारी से अपना डिजिटल वेलबींग निकालिए। डिजिटल वेलबींग एक ऐप होती है, सबका 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे था। मैंने कहा यही वो टाइम है जो आपको, जिसमें आपको असाइनमेंट करने थे। तो मेरे वो स्टूडेंट जो देखेंगे वो इससे रिलेट कर लेंगे। आप खुद यहां बैठने वाला हर शख्स अपना मोबाइल उठा ले, उसमें डिजिटल वेलबींग में चले जाए और देख ले कितना है ईमानदारी से। 4 घंटे, 4.5 घंटे एवरेज हो गया है 18 से 24 साल के लोगों का, 6-8 घंटे भी है। तो वो सब बताता है कितनी देर यूट्यूब पे थे, कितनी देर क्या थे। तो आप समझ रहे हैं कि आपको सेट करना होगा। अब ये बहुत सारा आपने ये भी देखा होगा कि आपको टेक फ्री जोन बनाने हैं, जैसे खाना खाते वक्त मोबाइल नहीं चलाना है। अब एक बात, अभी 2025 की एक स्टडी में पढ़ रहा था और मैं खुद भी हैरान रह गया कि एनोरेक्सिया यानी भूख ना लगना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक भी आपके स्क्रीन टाइम से स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने। अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो रिवार्ड सिस्टम है आपका, ये जब हम खाना खाते हैं ना तो हमको अच्छा लगता है, अच्छा खाना है तो और अच्छा लगता है, मुर्ग मुसल्लम हो और बकरी की रान वगैरह हो तो और अच्छा लगेगा। अपने अपने हिसाब से, किसी को दाल मखनी अच्छी मिल जाए उसको वो अच्छा लगेगा। बहरहाल ये रिवार्ड सिस्टम है, वो हमारे यहाँ डोपामिन का वही सिस्टम एक्टिवेट करता है जो आपको लाइक्स और उस पर मिलता है। तो जब आप दो चीजें कंबाइन करते हैं तो टू मच ऑफ डोपामिन है ना उसको, तो आपको अच्छा लगने की, एक बार जब आप करते हैं, 2 बार करते हैं तो आपको और ज्यादा की क्रेविंग होती है। बहुत बच्चे मोबाइल के बगैर खाना नहीं खा पा रहे हैं, एंड दिस इज रियलिटी। हाँ, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि माँ बाप पहले छोटेपन में दे देते हैं, तो उससे वो तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि इस तरह के जो टेक फ्री जोन्स हैं उसको आप उसे कह सकते हैं कि सर ये सब चीजें हमारे यहाँ तो नहीं होती, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये आपके बच्चे के बाद अब जो बच्चे थोड़े बड़े होंगे क्या उनके साथ भी नहीं होंगी? आपको ये समझना होगा कि डिजिटल एडिक्शन नंबर 1 एक रियलिटी है, नंबर 2 वो हमारे घरों तक है, नंबर 3 वो बहुत सटल है, वो हमको होता है, हमको नहीं पता चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके नुकसानात अभी आप ना उठा रहे हो, लेकिन उसका सटल नुकसान मैंने बहुत पहले बयान कर दिया कि जब कभी आप मॉडरेटली भी एडिक्ट हैं तो उसके लिए आपका माइंडसेट पूरा बदलता है, वो आपको रीइंफोर्स करता है ना। तो जब बुराई आप उसमें देखने लगेंगे उसी की तरफ जाता है, जब आप बुराई देखने लगेंगे तो बुराई की तरफ चला जाता है, फिर जब कुछ अच्छाई देखने लगेंगे तो सारे अच्छाई की चीज़ आने लगती है ना। दोनों सूरतों में तवाज़ुन ज़रूरी है, दोनों सूरतों में, क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट करता है, वो रीइंफोर्समेंट करता है। तो ये कुछ बातें थी, मैं समझता हूँ जो इस वक्त मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा था, और मैंने इस बात को तफसील से आपके सामने रखा कि एडिक्शन और डिजिटल एडिक्शन किस तरह कम ज़्यादा बिल्कुल एक ही सतह पर देखे जा सकते हैं, और कुछ के नुकसानात कुछ अलग अंदाज के हैं और किसी के नुकसानात कुछ अलग अंदाज के हैं, इन दोनों हैं। मैंने आपके सामने ये बात भी रखी कि टेक शाय और टेक सेवी के बीच का रास्ता हमको इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन बातों में जो कुछ खैर का पहलू है उस सब से हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाए, जो शर का पहलू है उस सब से हम की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।